आपने अर्थक्वेक के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर क्या आपने स्काईक्वेक के बारे में सुना है? 27 फरवरी 2007 बारिसल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। अंधेरा होने वाला था। शहर के सभी लोग अपने नॉर्मल रूटीन में थे। तभी अचानक से शहर में एक बहुत तेज सोनिक बूम की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ और 4 बार आई 4.2 मिनट्स के गैप पर। स्थानीय लोगों को लगा कि ये किसी प्लेन क्रैश होने की या किसी ट्रांसफार्मर के बर्स्ट होने की आवाज़ है। पर जब वहाँ की पुलिस ने ये खोजबीन की तब उन्हें पता चला कि पिछले एक दिन में कोई भी प्लेन उस जगह पे क्रैश नहीं हुआ है। पर किसी ने भी ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ के गिरने की अवशेष नहीं पाए। बट हाँ, सुंदरबंस के कुछ आदिवासी कम्युनिटीज़ ने ये बताया कि उन्हें दलदल में कोई बहुत ही बड़ी चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी, जो कि एक स्प्लैश साउंड की तरह सुनाई दी थी। ऐसी आवाज़ें आज से 90 साल पहले लंदन में भी सुनाई दी थी और उसके बाद ये आवाज़ें बारिसल सिटी में भी सुनाई दी। साइंटिस्ट ने इन आवाज़ों को एलियंस के यूएफओ क्रैश होने की आवाज़ बताई। साइंटिस्ट के लिए ये आवाज़ें बहुत ही शॉकिंग, फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस थी। बट आज तक कोई भी साइंटिस्ट इन आवाज़ों के पीछे का रीज़न नहीं जान पाया। लॉजिकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर 4.2 मिनट्स के बाद कोई चीज़ फटे, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश भी होता तो वो एक बार होता, और अगर लाइटनिंग भी होती तो हर 4.2 सेकेंड्स के बाद नहीं होती, वो अनवांटेड रैंडम तरीके से होती। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई और ये स्काईक्वेक्स आज तक की साउंड हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिस्ट्रीज बन के उभरे हैं। मिस्ट्री नंबर 2, द लेक ऑफ सर्वाइविंग स्केलेटन। ये बात ईयर 2004 की है, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट की एक टीम रेयर फ्लावर्स की खोज में हिमालय पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक लेक के आसपास बहुत सारे हड्डियों के ढांचों को पाया। उन साइंटिस्ट ने उनमें से किसी एक हड्डी को अपने साथ टेस्टिंग के लिए रख ली। ये लेक उत्तराखंड के हिमालय पार्ट में स्थित है। इस लेक को रूपकुंड लेक भी कहा जाता है। यहाँ 300 to 500 स्केलेटन्स के ढांचे मिले हैं। जब उन साइंटिस्ट ने लौट के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन हड्डियों की टेस्टिंग करवाई, तब उन लोग ने इन हड्डियों को 1200 ईयर्स पुराना पाया। बट आप कहेंगे फैक्टलेक्स, इसमें क्या नया है? बहुत सारी हड्डियां हैं जो बहुत पुरानी हैं। बट माय फ्रेंड्स, इन हड्डियों में एक ऐसा एलिमेंट पाया गया जो इंसानों की हड्डी में नहीं पाया जाता, और यहाँ तक कि वो एलिमेंट पूरी पृथ्वी पे नहीं पाया जाता। उस एलिमेंट का नाम है टेक्टेनम, जो कि सिर्फ मार्स पर ही पाया जाता है। जब साइंटिस्ट ने इस लेक के बारे में भी और रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि वो लेक एक मीटियोर लेक है। मीटियोर लेक यानी कई साल पहले इस जगह पे एक मीटियोर गिरने की वजह से यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, जिसमें हिमालय की पिघलती बर्फ जमा हो गई। साइंटिस्ट ने ये भी कंक्लूड किया कि इन मीटियोर पे कुछ मार्स से पुरानी अर्थ पे आए थे, जो कि उस मीटियोर के बहुत ही स्पीड से अर्थ से टकराने के कारण और मीटियोर में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बट ये भी सिर्फ एक थ्योरी है। आज तक इसके बारे में कोई कंफर्म कंक्लूजन नहीं निकल पाया, और साइंटिस्ट और इस पूरी दुनिया के लिए ये हड्डियाँ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई। मिस्ट्री नंबर 3, द एरिया 51 ऑफ इंडिया। इस जगह को कोंगला पास नाम से भी जाना जाता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थित है। इसका कुछ पार्ट अक्साई चिन, जो कि चीन के अंडर है, उसमें भी आता है। इन एरियाज़ को पेट्रोल,
नहीं कर सकती। दोनों ही गवर्नमेंट्स ने इस जगह पे आने जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ तक कि चाइना और इंडिया आर्मी भी, यानी कि इस एरिया को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया है। शायद गवर्नमेंट्स भी ये नहीं चाहती कि लोग इस सच्चाई के बारे में जानें। स्पेस से देखने पर यहाँ 2 एयरबेस दिखते हैं, पर ना ही ये इंडिया के हैं और ना ही ये चाइना के हैं। इसका खुलासा करने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल कुलकर्णी कोंगला पास स्थित पास के गांव में 7 दिन रहने के लिए गए। उनके इस 7 दिन के वेंचर में चौथे दिन वो सुबह उठकर अपने टेलीस्कोप से आसमान की ओर देख रहे थे। तभी अचानक आसमान में देखते हुए उन्हें आसमान में कोई 3 किलोमीटर लंबी चीज़ उड़ते हुए दिखी। अपनी टीम की हेल्प से उन्होंने उस चीज़ के पीछे अपने 3 ड्रोन्स को भेजा, बट मिस्टीरियसली उनमें से एक कैमरा उस चीज़ के पास जाते ही डेड हो गया और बाकी 2 ड्रोन्स के कैमरास खराब हो गए। और इस इवेंट के बाद साइंटिस्ट को इस बात पे और भी यकीन हो गया कि ये जगह कंफर्म ही एलियंस की प्रेजेंस है। पास के गांव वाले लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ उड़ने की आवाज़ें आती हैं और डेफिनेटली ये कोई एरोप्लेन की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक नो मैंस लैंड है, यानी यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन जा नहीं सकता। ये जगह भी साइंटिस्ट और साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है। मिस्ट्री नंबर 4, द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स और सिद्ध आश्रम। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर आज तक कोई नहीं मरा, पर शायद मेरी ये बात आप लोग नहीं मानेंगे। तो मैं इसलिए आपको बता दूं कि जी हाँ, ये जगह असल में है। इस जगह का जिक्र महाभारत और कई सारी तिब्बतियन बुक्स में भी मिलता है। इस जगह को हम ज्ञानगंज भी कहते हैं। ये जगह डीप इनसाइड ऑफ हिमालयाज स्थित है। 1923 में निकोलस रोएरिच, जो कि रशिया के सबसे बड़े राइटर एंड पेंटर रह चुके हैं, उन्होंने हिमालयाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इसीलिए वो हिमालयाज गए। एक शाम वो अपनी पेंटिंग बना रहे थे और उन्हें थोड़ा फीवर होने के कारण उनको चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गए। जब उनको होश आया तब उनको पता चला कि उन्हें 2 साधु जैसे दिखने वाले लोग एक जगह लेकर आए हैं जहां ना तो रात होती है और ना ही सुबह। वहां आश्रम की दीवारों पर कुछ ऐसा लिखा था जो निकोलस रोएरिच को समझ नहीं आया। रोएरिच पूरे 2 दिन तक उस जगह पे रहे और 2 दिन बाद वही 2 साधु उनको वहाँ छोड़ के आए जहाँ पे उनको चक्कर आया था। जब रोएरिच ने उसी जगह फिर से जाना चाहा जिस रास्ते वो वहाँ से लौटे थे, पर उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जब वो वहाँ वापस जा रहे थे, उस जगह उन्होंने कई पेड़ और एक सुनसान इलाका पाया जहाँ पे तब कुछ भी नहीं था। ऐसी ही सेम चीज़ नोबेल पीस प्राइज विनर दलाई लामा के साथ भी हुई थी। पुलिस ने दिल्ली वापस लौटने के बाद उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी ये बात बताई, जिसके बाद नेहरू जी ने इस जगह को बैन कर दिया और आज यहाँ कोई नहीं जा सकता। ये सारी मिस्ट्रीज साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बन के रह गई हैं और शायद इनका सॉल्व होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरा ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भर देगा। और दोस्तों, ये मेरा चैनल नया भी है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड